हेलो फ्रेंड, मूवी जैसी स्टार्ट होती है तो हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। वहां पर इस बच्ची के फादर आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि रिवर के पास ना खेला करो वरना पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वो बच्ची चुपचाप रिवर को देख रही होती है। तब इस बच्ची के फादर पानी से निकलकर उसे डरा देते हैं, जिससे बच्ची डर जाती है और रोने लग जाती है। तभी वो आदमी अपनी बच्ची को हंसाने के लिए रिवर में उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसे देखकर उसकी बेटी हंसने लगती है। तब भी वहां पर कोई इस आदमी को पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि इस गांव में एक फादर आया है जो रिवर में एक डेविल फिश को मार कर कहता है कि मैंने पानी के डीमन को मार दिया है। तभी वहां हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चैन जोंगजांग है। ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। चैन असल में एक डीमन हंटर होता है, यानी मॉन्स्टर और डीमन का शिकारी। यहाँ पर चैन गांव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी जिस डेविल फिश को मारा है वो कोई डीमन नहीं है, बल्कि पानी का डीमन अभी भी रिवर में है। लेकिन गांव का कोई आदमी चैन की बात पर यकीन नहीं करता। तब वहां फादर कहते हैं कि ये गरीब इंसान चैन मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए इसे सजा के तौर पर लटका दो। फादर की बात मानकर गांव वाले चैन को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं। अब गांव वाले ये सोच रहे थे कि पानी का डीमन मर चुका है, अब उन्हें किसी का डर नहीं था। तभी कुछ दूर चैन की नजर पानी के डीमन पर पड़ती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि पानी का डीमन तुम लोगों की तरफ आ रहा है। तो वो लोग चैन की बात पर यकीन नहीं करते। तभी वहां वो पानी का डीमन बहुत सारे लोगों को मार देता है और जो बच जाते हैं वो पानी से निकलकर भागने लगते हैं। चैन सबको कहता है कि वो मरने की एक्टिंग करें ताकि पानी का डीमन उनको ना मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही होती है, लेकिन पानी का वो डीमन इस छोटी लड़की को पकड़ लेता है। इस लड़की की मदर और गांव के लोग बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन इस बच्ची को खा लेता है। पानी के डीमन को मारने के लिए इस बच्ची की मदर रिवर में कूद जाती है, लेकिन वो डीमन इस बच्ची की मदर को भी मार डालता है। फिर वो डीमन एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैन इस बच्चे को बचा लेता है और चैन और गांव के कुछ लोग इस डीमन पर हमला करके इसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का डीमन इंसानी रूप में आ जाता है। तब चैन उसे कुछ सुनाकर उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चैन को काफी मारता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है और ये भी एक डीमन हंटर होती है, लेकिन वो चैन की तरह नर्म दिल नहीं थी। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। वो इस डीमन को बुरी तरह से मारती है और इसे अपने जादू से एक छोटे डीमन डॉल में तब्दील कर देती है। ये देखकर गांव के सब लोग डुआन को थैंक्स कहते हैं। फिर डुआन चैन से पूछती है कि तुम कौन हो। तब चैन बताता है कि मैं एक डीमन हंटर हूँ। इसकी बात सुनकर डुआन बहुत ज्यादा हंसती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद चैन अपने सीनियर के पास आता है, इनको पानी के डीमन के बारे में बताता है। लेकिन चैन के सीनियर को सब पता होता है। वो चैन को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब पानी का डीमन अच्छे दिल का मालिक था। एक दिन पानी के डीमन ने एक बच्चे को बचाया जो रिवर में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का डीमन इस बच्चे को पकड़ने आया है। तब लोगों ने इस डीमन को मारकर पानी में फेंक दिया और उसी दिन के बाद पानी वाला डीमन गुस्से वाला डीमन बन गया। चैन कहता है कि मैं भी डीमन हंटर की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ, लेकिन चैन का सीनियर कहता है कि डीमन को मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी डीमन को अच्छा बनाना, उसे चेंज करना सबसे अच्छी बात है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है। जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं और जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस रेस्टोरेंट में इनके अलावा और कोई नहीं होता। तभी इनके पास एक वेटर आता है और इन लोगों को काफ़ी अच्छा खाना देता है। और जब ये खाना खाते हैं तो ये खाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फिर ये खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ओनर जिसने ये खाना बनाया होता है वो इन लोगों के पास आता है। तभी वो रेस्टोरेंट के ओनर से पूछते हैं कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का ओनर अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर ये डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक डीमन है। फिर ये डीमन इन लोगों को मारने की कोशिश करता है, तो ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो इनकी नज़र रोस्टेड पिक्चर्स पर पड़ती है और ये देखते हैं कि रोस्टेड पिक्चर्स के अंदर रोस्टेड इंसान भी हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर ये चलाते हैं। तभी वो डीमन इस रेस्टोरेंट का मालिक इन दोनों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में चैन आया है और वहाँ एक लड़की चैन का वेलकम करती है। वो लड़की चैन से कहती है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट का खाना काफी पसंद आएगा। क्योंकि चैन एक डीमन हंटर था, उसे वहाँ उन लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। उसे वहाँ मरे लोग भी दिखाई देते हैं। तो चैन उस लड़की से कहता है कि बस करो, मुझे पता चल गया है कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर वो लड़की चैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और वो अपने जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे डीमंस को मार देती है। इसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है और डुआन उसे काफी मारती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर एक बिग डीमन है। यहाँ पर डुआन और चैन इस बिग डीमन का मिलकर मुकाबला करते हैं और डुआन इस डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से इस डीमन को भी डोल में तब्दील करने की कोशिश करती है, मगर वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब भी वो अपने असली रूप में आ जाता है। तब इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। डुआन चैन से अब प्यार करने लगी थी। वो इसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन चैन वहां से भाग जाता है। इसके बाद चैन अपने सीनियर के पास आता है और पिछली रात जो हुआ वो सब बताता है, जिस पर चैन के सीनियर कहते हैं कि मुझे सब पता है कि वो एक बिग डीमन है। ये बिग डीमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था, जिससे वो बुरा डीमन बन गया। अगर तुम इस डीमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। तो चैन पूछता है कि वो कौन सा डीमन है। तब वो सीनियर जवाब देते हैं कि ये सबसे बड़ा डीमन मंकी किंग है। बुद्धा ने 500 साल के लिए उसे बाड़ों के कैद में कैद किया हुआ है।
चैन पूछता है कि मंकी किंग कहाँ पर है। तब उसी ने उसे पहाड़ की लोकेशन देते हैं। चैन को बताते हैं कि वहाँ पर बुद्धा के एक बहुत बड़ा स्टैचू है, उसके पास एक छोटी सी केव है, उसमें मंकी किंग कैद है। वो चैन को बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है, इसलिए तुम होशियारी से काम लेना, उसकी चाल में ना फंसना। इसके बाद चैन अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है और कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। वो लोग चैन को बताते हैं कि हम डीमन हंटर है, उन्होंने डॉन को भी कैद किया होता है। तब वहाँ डॉन उन लोगों को बताती है कि चैन मेरा हस्बैंड है, हम डीमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। इसकी बात को वेरीफाई करने के लिए वो चैन से कहते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तो डॉन कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हमने साबित ना किया तो ये हमें मार डालेंगे। तब उन सब के सामने डॉन चैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। यहीं पर डॉन का पोल खुल जाता है। असल में वहां पर जितने लोग थे वो डॉन के साथ ही थे। डॉन ने यह ड्रामा चैन को अपने करीब लाने के लिए किया था, क्योंकि वो चैन को पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी। लेकिन जब चैन को पता चलता है कि डॉन ने इसके साथ ड्रामा किया है, तो वह इन लोगों पर गुस्सा करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन डॉन अपने साथियों को कहकर चैन को कैद करवा लेती है। वहां पर डॉन अपने साथी से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि चैन मुझसे प्यार करने लगे। तब डॉन की एक साथी उसे कहती है कि जैसा जैसा मैं करूंगी तुमने भी वैसा ही करना है। फिर डॉन चैन के पास जाती है तो उसकी साथी अपने हाथ चलाने लगती है। तब डॉन भी ऐसा ही करती है। जैसे इसकी साथी कर रही होती है, डॉन सोचती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो चैन इससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डॉन को पता ही नहीं चल पाता कि वो चैन को मार रही है। तभी वहां पर उन्हें किसी की आहट महसूस होती है। तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक बिग डीमन है। डॉन अपने साथियों को जल्दी से कैरेज भगाने का कहती है। तब ये लोग भागने लगते हैं। चैन की जान बचाने के लिए डॉन इसे कैरेज से निकाल देती है। तभी बिग डीमन इस कैरेज पर अटैक करके इसे तोड़ देता है। तब भी चैन डॉन के पास आता है। वो देखता है कि वो बेहोश है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। तब भी डॉन अचानक से हंसने लगती है और चैन को कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर चैन डॉन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहां पर 3 और डीमन हंटर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक डीमन हंटर बिग डीमन को मारकर वहां से भगा देता है। फिर ये तीनों हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। चैन इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप डीमन हंटर हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक होकर डीमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तब एक हंटर चैन को छुड़ाने के लिए उसे करीब कहता है। तब यहाँ डॉन आकर चैन का साथ देती है। चैन गुस्से से डॉन को कहता है कि तुम मेरा ध्यान हटा रही हो मेरे मकसद से, इसलिए मेरी जान तुम छोड़ दो। ये सुनकर डॉन चैन की वो बुक फाड़ देती है, लेकिन चैन इस बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। चैन फाइनली इन पहाड़ों तक पहुंच जाता है मंकी किंग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे बुद्धा का स्टैचू नजर नहीं आता। तभी चैन अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैचू के बारे में सोचने लगता है। वहां पर चैन को महसूस होता है कि इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टैचू है और वो उसे अपनी आंखों से देख लेता है। चैन वहां पर मंकी किंग की केव को ढूंढ लेता है। चैन वहां पर आकर मंकी किंग से मिलता है, उससे पूछता है कि आखिर बिग डीमन को कैसे रिलैक्स किया जाए। जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की को यूज करके बिग डीमन को यहाँ लाओ, उसके बाद मैं उसे रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहां पर डॉन आ जाती है। चैन इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर डॉन कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मुझे पता है तुम्हें इस वक्त खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब डॉन उनकी हेल्प करती है और वहाँ बिग डीमन आ जाता है। वो बिग डीमन इनको मारने की कोशिश करता है। तब मंकी किंग आवाज देकर बिग डीमन को बुला लेता है और मंकी किंग बिग डीमन को अपनी केव के अंदर खींच लेता है। जब डॉन और चैन केव के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बिग डीमन एक छोटा सा डीमन बन चुका है। तब डॉन उसे जादुई कपड़े से डॉल बना देती है। फिर डॉन जादुई कंगन को रिंग बनाकर चैन को पहना देती है, लेकिन चैन एक पत्थर से अपनी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर डॉन चैन की उंगली से वो रिंग निकाल लेती है और वो चैन को ये बुक देती है और कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता और ये किताब मैंने 3 दिन में जोड़ी है, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर डॉन वहां से चली जाती है। तब वहां से चैन जाने लगता है, लेकिन उसे मंकी किंग की आवाज आती है। वो चैन से पूछता है क्या चांद रात है, जिस पर चैन कहता है जी हाँ चांद रात है। तब मंकी किंग कहता है कि मैं चांद को देख नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस कैप को कवर किया हुआ है वो चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। ये सुनकर चैन इस फूल को तोड़ देता है और वहाँ सारे फूल जलने लगते हैं। असल में इसी फूल ने मंकी किंग को कैप के अंदर कैद किया हुआ था। चैन मंकी किंग की चाल में फंस जाता है। अब मंकी किंग आजाद हो जाता है और वो कैप से बाहर आ जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है और बाहर आकर कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ और बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। चैन कहता है कि तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है। तब चैन बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग चैन के सारे बाल उखेड़ देता है और कहता है कि तुम झूठे हो और तुम्हारा बुद्धा भी झूठा है, अब बुद्धा आकर तुम्हें यहाँ नहीं बचा सकता। तब वहाँ तीनों हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं। मंकी किंग इन तीनों हंटर को मार डालता है और अब वो चैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डॉन आ जाती है और मंकी किंग डॉन को मार डालता है। डॉन को मरा देखकर चैन को बहुत दुख होता है। वो डॉन की बातें याद करता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। वो बहुत दुखी होकर रोने लगता है।
तभी मंकी किंग डुआन की डेड बॉडी को वहां में फेंक कर गायब कर देता है। चैन बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। तभी बुद्धा अपनी ताकत से मंकी किंग को अच्छे दिल का बना देते हैं। तभी हम देखते हैं कि चैन, मंकी किंग, बिग डीमन और पानी के डीमन के साथ मिलकर सफर पर रवाना होता है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।